हाँ जी बेटा, अज आप मैटलर्जी प्रोसैस नूं ही कंटिन्यू करना है। तो मैटलर्जी की है बेटा? मैटलर्जी इज़ द प्रोसैस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटल फ्रॉम द ओर। तो बेटा मैटलर्जी दे विच आपां मेनली 4 स्टैप्स पढ़े सी, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट was the crushing and grinding of ore. Crushing and grinding of ore. Second one was the concentration of ore. Third one was the extraction of crude metal. Extraction of crude metal from the ore. And last one is refining of metals. Refining of metals. हाँ जी बेटा, तो आ जिहड़े 3 स्टैप्स ने बेटा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसनट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द ओर, ये आप बेटा ऑलरेडी है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटा हुण असी गल करनी है अपने 4th स्टैप दी, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स, ठीक है। तो बेटा जिहड़े ये प्रोसैसिस सी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, मतलब ओर जिस फॉर्म दे विच असी एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, असी की करना है बेटा, उसनों फाइनली पाउडर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उस तो बाद की सी बेटा कंसनट्रेशन ऑफ ओर, उहदे लई आपां काफ़ी सारे मैथड्स पढ़े सी, हैंड पिकिंग, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक सैपरेशन, इलैक्ट्रोलिटिक सैपरेशन, ठीक है, तो ग्रैविटी सैपरेशन मैथड, लीचिंग, वो सीगे बेटा प्रोसैसिस इनवॉल्वड इन द कंसनट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड वन वॉज द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल फ्रॉम द ओर। तो इस दे विच असी बेसिकली 2 स्टैप्स पढ़े सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले स्टैप दे विच असी कर रहे सी कि जो साडा ओर सी उसी उसनों उसके ऑक्साइड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करन दी कोशिश कीती सी। उहदे लई विच फरदर असी 2 स्टैप्स यूज़ कीते सीगे, अगर तुहानूं याद होए, कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सीनेशन एंड रोस्टिंग। उस तो बाद असी गल कीती सी रोल ऑफ फ्लक्स, ठीक है। उस तो बाद असी इसका सैकेंड स्टैप पढ़िया सीगा रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड ओर। तो उस दे विच की सी, जदों बेटा असी किसी भी ऑक्साइड ओर दी रिडक्शन करते सी तो उसकी ऑक्सीजन जिहड़ी सी उस तो सैपरेट हो जाती सी और सानू उस तो की मिल जाता सी, अल्टीमेटली क्रूड मैटल। तो हुण बेटा जिहड़ा अज दा अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मैटल। तो हुण रिफाइनिंग ऑफ मैटल इहदा मतलब की है बेटा? रिफाइनिंग मीन्स प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन। तो हुण बेटा जी आपां नूं इस स्टैप की जरूरत क्यों पैंदी है? तो बेटा जिहड़ी असी 3rd स्टैप दे विच एक्सट्रैक्ट कीती है मैटल फ्रॉम द ओर, वो मैटल जिहड़ी है वो प्योर नहीं है। उस दे विच हले भी कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स ने जिन्हां नूं असी उस तो अलग करना है, ठीक है। तो उन्हां अनवांटेड पार्टिकल्स नूं अलग करन लई असी की कर रहे हैं, मैटल की रिफाइनिंग। मीनस असी उसकी की कर रहे हैं, प्योरीफिकेशन। तो असी रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स नूं किद्दां डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसैस ऑफ प्योरीफाइंग द मैटल, ठीक है। बट ये मैटल किहड़ी फॉर्म च है बेटा? क्रूड मैटल। द प्रोसैस ऑफ प्योरीफाइंग द क्रूड मैटल इज़ नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है। जदों असी क्रूड मैटल की प्योरीफिकेशन करते हैं, उस प्रोसैस नूं किस चीज़ का नाम दिता जाता है? रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स। क्लीयर? तो बेटा सानू इसकी प्योरीफिकेशन की जरूरत क्यों पैंदी है? की है क्रूड मैटल? इस मैटल दे विच होर की मिलिया होया है कि असी उसनों क्रूड मैटल कह रहे हैं, ठीक है। तो वो अनवांटेड पार्टिकल की हो सकते हैं बेटा? सब तो पहला तो हो सकते हैं अनरिड्यूस्ड
unreduced oxides of the metal. सेकेंड की हो सकता है बेटा some non metals like carbon, silicon, sulfur, etc. थर्ड वन फॉरेन मैटल्स. फॉरेन मैटल का मतलब बेटा वही हो गया कि जिहड़ी चीज़ असी इस तो नहीं चाह रहे, जिहड़ी चीज़ सानू नहीं रिक्वायर्ड. तो फोर्थ वन की हो सकता बेटा कोई भी हले फ्लक्स या स्लैग जिहड़ी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मैटल के दौरान रिमूव नहीं हो पाई. तो बेटा जिहड़ी ये क्रूड मैटल है इहदे विच इन्हां दे विचों कुछ भी हले मिलिया हो सकता है. अनरिड्यूस्ड ऑक्साइड, ठीक है, जिहड़ी मैटल नूं तुसी अलग करना चाहते हो उसका कोई ना कोई ऑक्साइड हले लैफ्ट आउट है जिसनों असी मैटल दे विच रिड्यूस नहीं कर सके, या उहदे विच कोई ना कोई इंप्योरिटी हो सकती है किसी ना किसी नॉन मैटल की. ठीक है, वो नॉन मैटल किहड़ियां हुंदियां ने यूजली कार्बन, सिलिकॉन या सल्फर. कोई फॉरेन मैटल, फॉरेन मैटल का मतलब है बेटा एक तो जी बेसिक मैटल जी कि सानू रिक्वायर्ड है, इस तो इलावा अगर उहदे विच कोई होर मैटल है जिहड़ी कि असी उस ओर तो एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो उसनों असी अलग करना है. एंड लास्ट वन इज़ द फ्लक्स और स्लैग. ठीक है, तो तुहानू अगर याद होवे फ्लक्स की सीगा, फ्लक्स इज़ अ कैमिकल सबस्टांस विच कंबाइन विद द इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर. ठीक है, तो जो वो दोनों चीज़ा कंबाइन कर जांदियां इंप्योरिटीज़ प्लस कैमिकल सबस्टांस या असी कहने इंप्योरिटीज़ प्लस फ्लक्स, फिर असी उसनों किस दा नाम दे दिंदे आ स्लैग. वैसे तो बेटा जी ये स्लैग है ये थर्ड स्टैप दे विच रिमूव कर दी जाती है, बट कई बारी कुछ पार्टिकल स्लैग दे बच जाते हैं तो उस स्लैग नूं भी असी रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स के दौरान की है रिमूव करना हुंदा है. ठीक है, तो ये चार चीज़ां दे मिले होने कारण असी इस मैटल नूं किहड़ी मैटल का नाम दे रहे हैं, क्रूड मैटल का, और इस क्रूड मैटल नूं ही असी प्योर करना है. ठीक है, इसनूं प्योरीफाई करना है और उस प्रोसैस नूं असी किस चीज़ का नाम देना है, रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स. तो हुण बेटा रिफाइनिंग ऑफ मैटल इहदे विच बेटे अपने कोल काफ़ी प्रोसैसिस ने. ठीक है, कि असी किहड़ियां टैक्नीक्स नूं यूज़ करते हुए किसी भी मैटल नूं रिफाइन कर सकते हैं, उसनों प्योर कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट मैथड है बेटा रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स दा डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन तो बेटा जी डिस्टिलेशन प्रोसैस है ये यूजुअली किहड़े मैटल्स लई यूज़ की जाती है, फॉर जिंक एंड मरकरी. फॉर जिंक एंड मरकरी. ठीक है, अगर जी थोड़ी मैटल है जिसनों तुसी रिफाइन करना है वो जिंक या मरकरी है तो असी उस दे लई रिफाइनिंग दी केड़ी टैक्नीक नूं यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन नूं. और ये डिस्टिलेशन टैक्नीक सिर्फ उन्हां मैटल्स लई यूज़ की जाती है बेटा जिन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट की हुंदा है, लो. सो असी कह सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसैस इज़ यूज्ड फॉर दोज मैटल्स विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट लाइक जिंक एंड मरकरी. ठीक है, तो हुण बेटा जिहड़ी असी क्रूड मैटल एक्सट्रैक्ट की हुई है असी उसनों एक आयरन रिटॉर्ट दे विच, आयरन रिटॉर्ट. हुण आयरन रिटॉर्ट की है, आयरन का मतलब बेटा लोहा. ठीक है, रिटॉर्ट है वैसल. आयरन रिटॉर्ट की है वैसल यूज्ड फॉर डिस्टिलेटिंग द मेटल्स. ठीक है, लोहे का एक बर्तन जिसनों असी यूज़ करते हैं फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ प्योर मैटल्स. तो हुंदा की है बेटा जिहड़ी थोड़ी एक्सट्रैक्टेड मैटल है उसनों तुसी आयरन रिटॉर्ट दे विच पा के स्ट्रोंगली हीट करना है. तो बेटा जदों असी इसनों हीट करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो की हुंदा है जिहड़ियां मैटल्स ने असी किहड़ियां मैटल्स लई यूज़ किया है जिन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट लैस है. तो बेटा ये जिहड़ियां मैटल्स होणगियां ये पहला वेपोराइज हो जाणगियां क्योंकि इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट घट है.
थोड़ा जा हीट करन तो बाद ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਮਰਕਰੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸਦੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਰਿਟੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚਦਾ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਇਰਨ ਰਿਟੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚੇਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਜਾਂ ਮਰਕਰੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਊਰੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ for metals having low melting points, देखो बेटा असी लिक्वेशन मतलब किसी चीज़ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਿਨ, ਲੈਡ ਐਂਡ ਬਿਸਮਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਰੈਵਰਬਰੇਟਰੀ ਫਰਨੈਸ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਵਰਬਰੇਟਰੀ ਫਰਨੈਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਲੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀ ਰੈਵਰਬਰੇਟਰੀ ਫਰਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਰਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਲੋਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਹੈ ਇਹ, ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਿਓਰ ਮੈਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਵਰਬਰੇਟਰੀ ਫਰਨੈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ, ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰॉस। ਇਹ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਮੈਟਲ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸਲਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈੱਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਰॉस ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫॉर द ਮੈਟਲਸ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਲੀਅਰ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ
कंटेनर लिता होया, ठीक है, उसनों असी बैटरी दे नाल कनैक्ट किया होया, ठीक है। इस दे विच एक साडी एनोड है, और एक साडी की है कैथोड है, ठीक है। कैथोड नूं असीं कनैक्ट किया है नैगेटिव टर्मीनल नाल, और एनोड नूं असीं कनैक्ट किया है पॉजिटिव टर्मीनल ऑफ द बैटरी। और इत्थे बेटे असीं एक इलैक्ट्रोलाइट लिता होया। तो हुण बेटे जिहड़ियां तुसीं इह 'च बेसिक चीज़ां याद रखनियां इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग दे विच, जिहड़ी भी मैटल नूं असीं प्योर करना चाहते हैं, ठीक है, वो जिहड़ा उसे मैटल का कोई ना कोई तुसीं सॉल्ट लै लेना एज इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है। मान लो कि जी थोड़ी ये रिफाइनिंग है असी यूज़ कर रहे हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है बेटा। कॉपर और जिंक ये यूजअली रिफाइन कीतियां जांदियां ने यूजिंग इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसैस। मान लो कि असी ये कॉपर लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो थोड़ा इलैक्ट्रोलाइट है कॉपर का ही कोई सॉल्ट है, लाइक कॉपर सल्फेट। हुण जिहड़ी थोड़ी क्रूड मैटल है बेटा, इम्प्योर मैटल है, क्रूड का मतलब इम्प्योर मैटल, असी उसनों हमेशा की लगाना है एज एनोड, और उसे मैटल दी तुसी की लै लैनी है प्योर फॉर्म एज कैथोड। दोबारा सुनो बेटे, असी की कर रहे हैं, जिस भी मैटल नूं असी प्योर करना है उसका एक सूटेबल इलैक्ट्रोलाइट लै लो, उसे मैटल दी इम्प्योर फॉर्म तुसी लैनी है एज एनोड, और उसे मैटल दी प्योर फॉर्म लैनी है एज कैथोड। हुण तुहानूं पता होना चाहिए कैथोड दे उपर की हुंदी है बेटा, रिडक्शन, और एनोड दे उपर हमेशा की हुंदी है ऑक्सीडेशन। आपां कीता होया +1 दे विच एन ऑक्स रेड कैट, क्लीयर। तो हुण हुंदा की है, जदों असी अपना ये सर्किट कंप्लीट कर दिंने आ बेटा, इलैक्ट्रोलाइट का मतलब की है कि ये विच कॉपर 2 पॉजिटिव ते सल्फेट 2 नैगेटिव प्रेजेंट है। इस इलैक्ट्रोलाइट दे विचों जिहड़े ये मैटल आयन ने बेटा वो किधर मूव करने शुरू कर देंदे ने, टूवर्ड्स कैथोड। इट मीनस कैथोड दे उपर बेटा ये कॉपर 2 पॉजिटिव है जिहड़ा ओह जाना शुरू कर दिंदा है, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव दी कैथोड दे उपर जाके की हो जाती है रिडक्शन। तो बेटा बेसिकली एट कैथोड की हो रहा है, मैटल आयन्स फ्रॉम द इलैक्ट्रोलाइट आर मूविंग टूवर्ड्स कैथोड। जदों वो कैथोड ते जाते हैं बेटे, उत्थे उन्होंने की मिल जाते हैं इलैक्ट्रॉन्स, और वो की बन जाती है मैटल, और वो मैटल बेटे इस दे साइड ते की है डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, प्योर मैटल। मीनवाइल ये की है एनोड, इत्थे की है इम्प्योर मैटल। इत्थे जिहड़ी इम्प्योर मैटल है बेटे ओदी की हो जाती है ऑक्सीडेशन। एनोड दे उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, जिहड़ी इम्प्योर मैटल है बेटा उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होने तो बाद ਜਿਹੜੇ ਇਹ मैटल आयन बचते पे ने बेटा, वो मैटल आयन किस दे विच आ रहे ने, सोल्यूशन दे विच, ठीक है। ताकि देखो बेटा जिहड़ी इम्प्योर मैटल है उस दे विचों मैटल आयन कित्थों एनोड दे विचों कित्थे मूव हो जान, इलैक्ट्रोलाइट दे विच। इलैक्ट्रोलाइट तो वो मैटल आयन किधर मूव कर जान, कैथोड वाल। तो बेटा कैथोड ते की होएगा, कैथोड दे उपर प्योर मैटल होर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, इसका वेट वधना शुरू हो जाएगा और इसका वेट घटना शुरू हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद असी की देखांगे बेटा कि जिहड़ा असी ये सैटअप लिता होया सी एनोड एंड कैथोड दा, ठीक है। तो ये जिहड़ी एनोड है वो पहलां दे नालों अपना वेट है जिहड़ा वो लूज कर देगी, और जिहड़ी थोड़ी इत्थे कैथोड है बेटा उसका जिहड़ा वेट है वो अगे नालों भी इनक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि उहदे ते उपर मैटल जिहड़ी है वो कॉन्सटेंटली की हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। असी इन्हां नूं जोड़िया होया बैटरी दे नाल,
ठीक है। तो इत्थे की है बेटा जिहड़ी ये एनोड है, देखो बेटा एनोड दे विचों मैटल कॉन्सटेंटली कित्थे जा रही है, इलैक्ट्रोलाइट दे विच, ठीक है। तो जिहड़ियां इस एनोड दे उपर इंप्योरिटीज़ ने बेटे वो इहदे नीचे इकट्ठियां होनियां शुरू हो जांदियां इंप्योरिटीज़, और इन्हां इंप्योरिटीज़ नूं जिहड़ियां कि एनोड दे नीचे कोलैक्ट हुंदियां ने उन्हां नूं असीं किस चीज़ दा नाम दिंदे आ बेटा, एनोड मड। एनोड मड ये इंपॉर्टेंट है बेटा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ एनोड मड? The impurities which are collected below the anode during electrolytic refining is known as anode mud। ਤਾਂ इस process ਨੂੰ यूज़ करते हुए बेटा असी यूजली ਕਿਹੜੀਆਂ मैटल्स ਨੂੰ प्योर करते हैं, जिंक एंड कॉपर, ठीक है। तो ये थोड़ी थर्ड टेक्निक सी फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मैटल। फर्स्ट वन वॉज द डिस्टिलेशन, सैकेंड वन वॉज द लिक्वेशन एंड थर्ड वन इज़ द इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हुण उस तो बाद जी बेटा फोर्थ टेक्निक है जी कि असी रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग ये बेटा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। जोन रिफाइनिंग किहड़ियां मैटल्स दी यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज्ड फॉर दोज मैटल्स विच आर रिक्वायर्ड इन हाई प्यूरिफाइड फॉर्म, विच आर रिक्वायर्ड इन हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म, like gallium, silicon, boron, indium, germanium etc। बेसिकली बेटा इन्हां मैटल्स ਲਈ ਅਸੀਂ जोन रिफाइनिंग टेक्निक ਨੂੰ यूज़ करते हैं बेटा, क्योंकि ना 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विच मैटल्स कैन बी प्योरीफाइड यूजिंग जोन रिफाइनिंग टेक्निक, ठीक है। तो इन्हां मैटल्स ਨੂੰ अगर असी इन्हां क्रूड मैटल्स ਨੂੰ प्योर करना हो तो असी किहड़ी टेक्निक यूज़ करते हैं, जोन रिफाइनिंग। और बेटा इसका प्रिंसीपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जिहड़ी टेक्निक है उसका बेस की है। It is based upon the principle that it is based upon the principle that impurities are more soluble in molten state than in the solid state of the metal। ये इसका बेसिक प्रिंसीपल है कि जिहड़ियां क्रूड मैटल दे विच इंप्योरिटीज़ हुंदियां ने बेटा वो ज़्यादा जल्दी डिजोल्व हो जांदियां इन द मेल्टेड फॉर्म दैन इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। और जिहड़ी ये टेक्निक है बेटा ये कैरी आउट की जाती है इन द इनर्ट एटमोसफीयर ऑफ आर्गन। इट इज़ कैरिड आउट इन एन इनर्ट एटमोसफियर, ठीक है। और इनर्ट एटमोसफियर यूजली काहदे नाल क्रिएट किया जाता है बेटा, गैसेस लाइक आर्गन, ठीक है। हम देखो बेटा जोन रिफाइनिंग टेक्निक किद्दां जाती है बेटा, असी एक बार सैटअप कर लेना, इसनूं थिन बार कहा जाता है बेटा, ठीक है। इस दे उपर देखो बेटे ये इहदा एक बेसिक प्रिंसीपल है, दिस इज कॉल्ड थिन बार। राजदीप, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? राजदीप,
इत्थे बेटा मूविंग हीटर्स लगे हुंदे ने, सर्कुलर हीटर्स, दीज आर कॉल्ड मूविंग सर्कुलर हीटर्स। ठीक है, और ये की है थोड़ा बार, इस दे विच बेटा जोन बन जाते हैं कुछ टाइम तो बाद। ठीक है, अलग अलग जोनस दे विच यह बार डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो बार किवें डिवाइड होंदा उसनूं आपां समझण दी कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इधरों असी अपनी इम्प्योर मैटल इस बार दे विच पाने आ। ये जिहड़े सर्कुलर हीटर्स ने बेटे ये मूविंग ने। जदों असी इस प्रोसैस नूं स्टार्ट करते हैं, ये जिहड़े सर्कुलर हीटर्स ने वो इस एंड दे उपर हुंदे ने। ठीक है, क्योंकि ये मूविंग ने, ये भी सर्कुलर हीटर्स ने बेटा, ये जिहड़े दोनों सर्कुलर हीटर्स ने वो इस एंड ते है। जिद्दां जिद्दां बेटा तुसी इसनूं हीट करदे हो तो जिहड़ी तुहाडी इंप्योर मैटल, राजदीप प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा, राजदीप। तो बेटा ये जिहड़े सर्कुलर हीटर्स ने, ठीक है, जदों तुसी इसनूं हीट करना शुरू करदे हो ये अपने आप नूं मूव करते हैं। तो बेटा ये जिहड़े सर्कुलर हीटर्स ने इत्थों चल के हौली हौली टूवर्ड्स राइट साइड मूव कर रहे हैं। बेटा जिद्दां जिद्दां ये मूव करते हैं, जिहड़ी तुहाडी इत्थे इम्प्योर मैटल है, क्योंकि वो हीट हो रही है तो वो की करती है अपने आप नूं मैल्ट करना शुरू कर दिंदी है। बेटा जिद्दां जिद्दां वो मैल्ट हुंदी है तो जी इत्थे एक जोन सैटअप हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम तो बाद, और उस टाइम ते इसनूं नाम दिता जाता है बेटा मोल्टन जोन। ठीक है, हुण जदों बेटा ये जोन मोल्टन जोन बन गया तो की हुंदा है, जिहड़ियां इंप्योरिटीज़ हुंदियां ने, आपां क्या कि इंप्योरिटीज़ आर मोर सॉल्यूबल इन मोल्टन स्टेट। तो इंप्योरिटीज़ ने वो टूवर्ड्स राइट साइड इकट्ठियां होनियां शुरू हो जाणगियां। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो हुण ये हीटर जिहड़े सी वो लैफ्ट टूवर्ड्स राइट मूव करते पे है। जे वो राइट वाल मूव करते पे है उधर टैंपरेचर ज़्यादा है, लैफ्ट साइड ते टैंपरेचर घट है। तो जिहड़ियां इंप्योरिटीज़ ने उन्होंने किधर जाना है, मोल्टन जोन वाल, क्योंकि इंप्योरिटीज़ आर मोर सॉल्यूबल इन मोल्टन स्टेट। तो बेटा कुछ टाइम तो बाद इत्थे आ जाणगियां इंप्योरिटीज़, और इत्थे जिहड़ा आ वाला जोन सैटअप होया बेटे, इत्थे की कलैक्ट होनी शुरू हो जाएगी थोड़ी प्योर मैटल, किस फॉर्म दे विच, सॉलिड फॉर्म दे विच। ठीक है, जिद्दां जिद्दां हीटिंग प्रोसैस होएगा, जिहड़े ये सर्कुलर हीटर्स ने वो मूव करनगे, राइट साइड वाला जोन है जिहड़ा वो मोल्टन जोन बनता जाएगा। मोल्टन जोन बनन दे कारण उस दे विच की कलैक्ट हो जाणगियां इंप्योरिटीज़, और जिहड़ी प्योर मैटल है वो अपने आप नूं इस मोल्टन जोन तो सैपरेट करके इत्थे की है अपने आप नूं सॉलिडिफाई करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इस टेक्नीक नू यूज़ करते हुए बेटा असी 99.9% प्योर मैटल नू भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर जोन रिफाइनिंग टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर द मेटल्स विच आर रिक्वायर्ड इन द हाईली प्योरीफाइड फॉर्म लाइक सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम एटसेट्रा। और बेसिक प्रिंसिपल की है, इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्यूबल इन द मोल्टन स्टेट दैन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटल। क्लीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा तुहाडे एग्जाम्स दे लई। नैक्सट टेक्नीक है बेटा जिहड़ी वो है तुहाडी वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग ये जिहड़ी बेटा टेक्नीक है वेपर फेज रिफाइनिंग, हुण ये किस प्रिंसीपल दे उपर बेस है? इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसीपल दैट it is based upon the principle that certain metals are converted into volatile compounds which on decomposition give
pure metals and impurities are not affected by the compound formation. ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕੁਝ ਮੈਟਲਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਨਟੂ ਪਿਓਰ ਮੈਟਲਸ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਪਰ ਫੇਜ਼ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ for refining of nickel, and that process is known as Mond's process, known as Mond's process। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, वट इज़ मॉन्ड प्रोसैस और ਇਹਦਾ मतलब की है। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਅਸੀਂ क्या की है कि असी इन्ना मैटल्स की यूज़ करनी है ਜਿਹੜੇ कि अपने अनस्टेबल वॉलेटाइल कंपाउंड बनाएंगे, और ਜਿਹੜੇ ਉਹ अनस्टेबल वॉलेटाइल कंपाउंड है वो डीकंपोज होकर सानू की दे देंगे प्योर मैटल। ठीक है, तो हुण बेटा इस टेक्निक ਦੀਆਂ दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो गईਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ, एक तो जी मैटल नूं तुसी एक्सट्रैक्ट करना है उसका कोई स्टेबल वॉलेटाइल कंपाउंड बनना जरूरी है, सैकेंड वो जो वॉलेटाइल कंपाउंड बने वो ईजीली डीकंपोजेबल होना जरूरी है। ठीक है, तो हुण असी गल कर रहे हैं मॉन्ड्स प्रोसैस की। मॉन्ड्स प्रोसैस की है बेटा, जदों निकल मैटल नूं कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस दे विच हीट किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 330 to 350 कैलविन दे विच। ठीक है, तो बेटा निकल कार्बोनिल दे नाल मिल के अपना एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाता है, दिस इज़ नोन एज निकल टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, हुण ये जिहड़ा वॉलेटाइल कंपाउंड है, वॉलेटाइल कंपाउंड बन गया, ये की है बेटा अनस्टेबल। ठीक है, तो जदों असी इसनों फरदर हीट करते हैं एट हायर टैंपरेचर, तो ये अपने आप नूं ब्रेक कर लैंदा है इनटू प्योर मैटल एंड दिस कैमिकल कंपाउंड जिहड़ा कि इस केस दे विच की है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा जिहड़ी आ निकल साडे कोल इत्थे बनिया, दिस इज़ प्योर इन नेचर। ठीक है, और जदों बेटे ये कंपाउंड फॉर्मेशन होंदी है तो इंप्योरिटीज़ का कोई भी रोल नहीं होंदा, मतलब जी क्रूड मैटल है उन्हां दे विच्चों सिर्फ जी मैटल है वो कार्बोनिल दे नाल कंबाइंड करेगी। ठीक है, और उसका कोई रोल नहीं होएगा इंप्योरिटीज़ का। तो जदों टैट्रा कार्बोनिल निकल बन गया, उसनों जदों असीं फरदर हीट किया तो उहदे विच सानूं मैटल मिल गई प्योर फॉर्म दे विच, और इंप्योरिटीज़ की है वो पिछे लैफ्ट आउट रह जांदियां ने। ठीक है, तो दिस इज़ योर फिफ्थ टेक्निक फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मैटल्स, दैट इज़ वेपर फेज रिफाइनिंग। और मॉन्ड प्रोसैस है जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट रिफाइनिंग टेक्निक इज़ वान आर्कल मेथड, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, वान आर्कल मेथड। ठीक है, हुण ये बेटा ये जी टेक्निक है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, और ये यूजली यूज़ की जाती है फॉर द मेटल्स लाइक जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
present in the form of impurities. दोबारा सुनो बेटा, जी वान आर्कल मैथड है किहड़ियां मैटल्स नूं प्योर करने लई यूज़ किया जाता है? जिरकोनीयम एंड टाइटेनियम, ठीक है। और इन्हां मैटल्स दे विच किहड़ियां इंप्योरिटीज़ नूं रिमूव करने लई यूज़ किया जाता है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। हुण ये जिहड़ी टेक्निक है दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द वेपर फेज रिफाइनिंग मैथड। ये की किया जाता बेटा, जिहड़ा जिरकोनीयम या टाइटेनियम मैटल है इसनूं आयोडीन दे नाल रिएक्ट करवाया जाता है। ये अपने अपने की बना देंगे ने आयोडाइड्स, और वो जिहड़ा आयोडाइड बनता है बेटा उसनूं फरदर हीट करके उस तो की एक्सट्रैक्ट कर लीती जाती है प्योर मैटल, ठीक है। तो हुण की किया जाता है, तो तुहाडे कोल चाहे जिरकोनीयम है चाहे तुहाडे कोल टाइटेनियम है, तुसी इसकी रिएक्शन करवा रहे हो बेटा विद आयोडीन, और इन्हां नूं तुसी की कर रहे हो? हीट, ठीक है। जदों तुसी इसनूं हीट करते हो तो ये अपने की बना देंगे ने? आयोडाइड्स, ठीक है। तो ये की बन गया? जिरकोनियम आयोडाइड। ये की बन गया? टाइटेनियम आयोडाइड, ठीक है। तो हुण जो असीं इसनूं बैलेंस करते हैं तो ये बन गया। इन्हां नूं फरदर बहुत हाई टैंपरेचर ते हीट किया जाता है बेटा। इत्थे जिहड़ा टैंपरेचर है वो हुंदा लैस दैन 900 कैलविन, ठीक है, तकरीबन 870 टू 880 कैलविन हुंदा है। और ये जिहड़ा टैंपरेचर हुंदा है ये नियर अबाउट 2075 कैलविन, बहुत ज़्यादा टैंपरेचर डिफरेंस है। जदों इस आयोडाइड नूं फरदर बहुत हाई टैंपरेचर ते हीट किया जाता है तो इस दे विचों सानूं की मिल जाती है बेटा? अपनी मैटल, और जिहड़ी ये आयोडीन है ये इन द फॉर्म ऑफ गैस की है इत्थों रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। तो ये जिहड़ा जिरकोनीयम सानूं मिलता है बेटा ये काफ़ी हद तक जिहड़ा की हुंदा है प्योर हुंदा है, ठीक है। तो ये जिहड़ी टेक्नीक है वान आर्कल मैथड ये बेटा जिरकोनीयम ते टाइटेनियम लिए यूज़ करते हैं, और यूज़ भी कदों करते हैं? जदों जिरकोनीयम ते टाइटेनियम दे विच किहड़ियां इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट हुंदियां ने? ऑक्सीजन ते नाइट्रोजन, ठीक है। तो पहला इन्होंने अपना आयोडाइड बना लेना है, उन्होंने आयोडाइड्स को जो फरदर हायर टैंपरेचर ते हीट किया जाता है वो अपने आप को डीकंपोज कर लेंगे ने इनटू मैटल एंड आयोडीन गैस। वो आयोडीन गैस को असी ईजीली की है अलग कर सकते हैं।